हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुणाचली। आज का वीडियो का टॉपिक है अरुणाचल करंट अफेयर्स ऑफ February 2024। Before I move ahead, let's start with a beautiful lines that is, opportunities missed by most people because it is dressed in overall and look like a work. With this, let's get started। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से, जो है अरुणाचल का फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट फोक म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है। इसका आंसर है नामसाई। ये इवेंट जो 20 फरवरी से 3 मार्च तक हुआ है। इस इवेंट को भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 भी बोला गया है, और ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक इनिशिएटिव है जिसका मेन पर्पस जो स्टेट का कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए है। इस इवेंट का लोगों को अनवील जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जोना मेन जी ने किया है, और ये पूरा इवेंट जो एक भारत श्रेष्ठ भारत सेंट्रल इनिशिएटिव का अंदर में आता है। नेक्स्ट है 9th एडिशन ऑफ अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल को कौन सा डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। इसका आंसर है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने। ये इवेंट जो दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में हुआ है, और इसका बिगिनिंग जो एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म का स्क्रीन करके किया है जिसका नाम था लास्ट डेज ऑफ समर, जिसको डायरेक्ट किया है स्टेंजिन तक्योंग ने जो लद्दाख से बिलोंग करता है। इस इवेंट में अरुणाचल का फर्स्ट फिल्म जिसका नाम है मेरा धर्म मेरी माँ को भी फीचर किया है। आपको बता दूं कि आईपीआर का डायरेक्टर का नाम ओन्योक पर्टिन है और डिप्टी डायरेक्टर का नाम मारबाग इसिंग है, और अरुणाचल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो जोते में लोकेटेड है। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल में किसने वन सर्कल वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसका आंसर है चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने। इन्होंने इस इनिशिएटिव को वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 4 रेवेन्यू सर्कल में लॉन्च किया है, जिसमें से पहला है कंबा सर्कल जिसका प्रोडक्ट होगा पोटैटो, यमचा सर्कल के लिए टर्मरिक, दरक सर्कल के लिए मिलेट एंड मेज एंड लिरमोवा सर्कल के लिए जिंजर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो अरुणाचल में एग्रीकल्चर ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए है। ये इनिशिएटिव जो सेंट्रल स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का साथ अलाइंड है। नेक्स्ट है रिसेंटली निसी इंडिजिनियस आर्ट एंड आर्काइव कम कल्चर सेंटर को किसने इनॉग्रेट किया है। इसका आंसर है डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन जी ने। इसको इन्होंने एबी सेक्टर ईटानगर में इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 को पास किया है। इससे अरुणाचल में कितना न्यू डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया है। इसका आंसर है 2, जिसमें से पहला है केई पान्योर जिसका हेडक्वार्टर है याचुली, और इस डिस्ट्रिक्ट को लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से कर्व आउट किया है। दूसरा है बिचोम डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर होगा नपांगपोंग, और इसको 2 डिस्ट्रिक्ट से कर्व आउट किया है, जिसमें से पहला है लादा सर्कल फ्रॉम ईस्ट कमेंग एंड नपरा फ्रॉम वेस्ट कमेंग। और ये बिल जो 13 सेशन ऑफ 7th लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है। नेक्स्ट है मेजर बॉब कटिंग डे को अरुणाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर है तवांग। इसको रिसेंटली तवांग वार मेमोरियल का अंदर में सेलिब्रेट किया था। मेजर कटिंग जो वो इंसान है जिन्होंने शिमला पैक्ट 1914 को कंसोलिडेट किया था, जिसका वजह से 6 फरवरी 1951 में तवांग को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था। इन्होंने तवांग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को एस्टेब्लिश किया था विदाउट एनी ब्लड सेड। नेक्स्ट है अरुणाचल का ऐसा कौन सा पहला हॉस्पिटल है जो डिजिटलाइज हुआ है। इसका आंसर है ज्ञाति ताका जनरल हॉस्पिटल जो जीरो लोअर सुबनसिरी में लोकेटेड है। ये जो इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम स्कीम का अंदर में आता है, जिसमें डॉक्टर्स लोग को फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका प्रोविजन है ऑनलाइन पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, ई प्रेस्क्रिप्शन एंड टेलीकम्युनिकेशन। ऑल्सो टेलीमेडिसिन हब भी बनाया है स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के साथ। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना को किसने कंडक्ट किया है। इसका आंसर है इंडियन आर्मी ने। इसको सेपा में कंडक्ट किया है, जिसका मेन पर्पस जो ईस्ट कमेंग का कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें 4 मेजर ट्राइब आता है जो है निसी, अका, मिजी एंड पुरोइक। नेक्स्ट है इडुमिस्मी कोड ऑफ रिसर्च एथनिक। ये एक बुक है, इसको रिलीज रिसेंटली किसने किया है। इसका आंसर है पेमा खांडू जी ने, और इसको एडिट और लिखा है डॉक्टर टीलू लिंगी ने। इसको पब्लिश जो इडुमिस्मी कल्चरल एंड लिटरेसी सोसाइटी ने किया है, जो इडुमिस्मी कम्युनिटी का एपेक्स बॉडी है।
नेक्स्ट सेक्शन है अचीवमेंट्स ऑफ फरवरी 2024। रिसेंटली किस अरुणाचली को प्रेस्टिजियस फुलब्राइट फेलोशिप 2024 के लिए सेलेक्ट किया है? इसका आंसर है ली न्योसी को। ये फेलोशिप जो यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन का अंदर में आता है और ली न्योसी जो एक दिल्ली बेस्ड लॉयर है। ये रोबिन हिबू जी का एनजीओ हेल्पिंग हैंड से भी एसोसिएटेड है और ये एक सोशल वर्कर भी है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए और एक्सपर्ट भी है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्ट्रेटेजी का। ये फर्स्ट अरुणाचली है जिसको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से के लिए सेलेक्ट किया है। रिसेंटली किस अरुणाचली को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया है? इसका आंसर है ओलन मेगू दामिन। इस अवार्ड को एकेडमी पुरस्कार अवार्ड भी बोला जाता है। ये इंडिया का परफॉर्मेंस आर्ट में हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन है और इसको संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है जो इंडिया का नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा है। इसको कन्फर्ड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है जिसमें कैश 1 लाख रुपीस ताम्रपत्र एंड अंगवस्त्रम दिया जाता है। ओलन मेगू दामिन जी को इस फोक ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस के लिए दिया गया है। ये मबो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जो एक रिनोन आर्टिस्ट क्यूरेटर एंड कोरियोग्राफर है फोक एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक डांस का। रिसेंटली किस अरुणाचली को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार अवार्ड 2022-23 के से सम्मानित किया है? इसका आंसर है सनातन नमचुम जो नमसाई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और इनको ये अवार्ड जो म्यूजिक डांस एंड ड्रामा फील्ड का अंदर में दिया गया है जिसको संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल का कौन सा स्कूल को विप्रो आर्टियन अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया है? इसका आंसर है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल वक्रो जो लोहित में लोकेटेड है। इसमें क्लास 10 स्टूडेंट का एक टीम ने पार्टिसिपेट किया था जिसका मेन पर्पस जो नेशनल ऑनर फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस स्टडीज को प्रमोट करना था। रिसेंटली किसको भारत सम्मान निधि पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी दैट इज बोथ ए एंड बी। ये इवेंट जो दिल्ली में हुआ था जिसमें पहला है होक्सुम ओरी जो वेस्ट सियांग से बिलोंग करता है एंड दूसरा है तापी सोरा जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। इसको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। रिसेंटली कौन सा अरुणाचली जो फर्स्ट इंडियन फीमेल बन गया है जिन्होंने फॉरेन पैराग्लाइडिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया है? इसका आंसर है सेवांग ड्रोमा। ये जो इंडिया का अकेला फीमेल पैराग्लाइडिंग पायलट है जिन्होंने रिसेंटली 8th थाईलैंड पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी एशियन फ्रेंडशिप ओपन में पार्टिसिपेट किया है जो थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है रिसेंटली इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन रीजनल कैटेगरी से सम्मानित किया है? इसका आंसर है जोस्कोरोंग को जिसका मतलब है सेवियर ऑफ एक्वेटिक लाइफ। इसको बनाया है जेनेसिस स्पोर्ट प्रोडक्शन ने इन कोलैबोरेशन विद गुरुंग तुक जो एक सेरगाउन बेस्ड एनजीओ है। इसका मेन पर्पस जो सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन को इनिशिएट करना है स्पेशली इन हिली एरिया में। नेक्स्ट है स्पोर्ट इन न्यूज फरवरी 2024। रिसेंटली तवांगजू टाइड्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज हुआ है। इसका विनर कौन था? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव जिसमें से एलिजाबेथ विंसेंट को टॉप वुमेन इंडियन कायाकर से सम्मानित किया है जो रिक बॉय व्हाइट वाटर विलेज उमताम मेघालय से बिलोंग करता है। दरिया कुजिस्चेवे जो रसिया से बिलोंग करता है इसको वुमेन चैंपियन से सम्मानित किया है और डेवी दादा जो अरुणाचल से बिलोंग करता है इसको लोकल कायाकिंग चैंपियन से सम्मानित किया है। ये एक ग्लोबल वाटर स्पोर्ट है जो डोंगसेंग मांग बोंगलेंग विलेज नियर इंडो भूटान बॉर्डर में ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें 51 कायाकर्स जो पार्टिसिपेट किया है जो रसिया ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया से आया था। इसको ऑर्गेनाइज जो स्विच के द्वारा किया गया है। रिसेंटली किस टीम ने अंडर 17 खेलो इंडिया वुमेन्स फुटबॉल लीग 2023-24 को जीता है? इसका आंसर है क्वीन यूनाइटेड ने और इसका सेकेंड हुआ है गंगा फुटबॉल क्लब ने और ये इवेंट जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स रीजन में ऑर्गेनाइज किया गया था अरुणाचल में।
रिसेंटली अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है नेशनल जू जित्सु चैंपियनशिप में? इसका आंसर है 7, जिसमें से 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज है। और ये इवेंट जो देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें गोल्ड को लांगकुंग अदम एंड लांगकुंग दोता ने जीता है इन वुमेन्स फाइटिंग एंड मेंस कांटेक्ट इवेंट में। रिसेंटली किस टीम ने 3rd एडिशन ऑफ लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता है? इसका आंसर है बोली क्रिकेट क्लब ने, और सेकंड मिला है मायो क्रिकेट क्लब को। इसमें मैन ऑफ द सीरीज को डेविड दारिन ने जीता है एंड मैन ऑफ द मैच टाइटल को कार्टन मोदी ने जीता है। रिसेंटली किसने गोल्ड मिला है 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वेट लिफ्टिंग में? इसका आंसर है हर्षा सारद गारुद, और इनको ये 45 केजी कैटेगरी वुमेन्स का अंदर में मिला है। इन्होंने लिफ्ट किया है 67 केजी इन स्नेच एंड 76 केजी इन क्लीन एंड जर्क। इसमें सिल्वर मिला है लीजा कमसा को एंड ब्रोंज मिला है बालो यालम को, और ये इवेंट जो आरजीयू अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। रिसेंटली किसने एमटीबी न्योकुम रेस 2024 को जीता है? इसका आंसर है ताजुम दर्रा ने। ये सी योमी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, और इस रेस को ऑर्गेनाइज जो ईटानगर साइकिलिंग क्लब अंदर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया था, और ये आईजी पार्क में हुआ है। और इस साल का फॉर्मेट था क्रॉस कंट्री ओलंपिक, और इस साल का थीम था राइट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी। रिसेंटली किस टीम ने ओपन स्टेट लेवल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 को जीता है? इसका आंसर है वेस्ट सियांग ने, और इसमें सेकंड आया है लेपारादा और थर्ड आया है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को। इसमें चैंपियन ऑफ द चैंपियन को मोली मोमदिर मेंस कैटेगरी में और मौसमी पंकम वुमेन्स कैटेगरी में मिला है, और इसको ऑर्गेनाइज जो अरुणाचल प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ने किया है। सेगमेंट है फेस्टिवल इन न्यूज फरवरी 2024। रे फेस्टिवल को इदुम स्मिथ ट्राइब लोग 1 to 2 फरवरी को मनाते हैं। डोंगिन फेस्टिवल को 2 to 5 फरवरी में बोरी कम्युनिटी लोग मनाते हैं। बुरी बुट फेस्टिवल को निसी ट्राइब लोग 6 फरवरी को मनाते हैं, और वोरंग चुकू फेस्टिवल को ओलू कम्युनिटी लोग फरवरी 11 को मनाते हैं, और सपोंगयांग मोनिफाई फेस्टिवल को 14 फरवरी में सिंगपो कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तमलादू फेस्टिवल को मिसमी ट्राइब लोग 15 फरवरी को मनाते हैं, एंड अलिया लिगांग फेस्टिवल को फरवरी में मिसिंग ट्राइब लोग मनाते हैं, और यह फेस्टिवल को 16 फरवरी को वांगचो ट्राइब लोग मनाते हैं, और न्योकुम को निसी ट्राइब लोग 26 फरवरी में मनाते हैं। अदर दिन दिस आपको इसका डिटेल्स जानने मन है तो आप मेरा एक वीडियो फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल को रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल्स कवर किया है। नेक्स्ट सेक्शन है Important dates in February 2024। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 13 फरवरी को, जिसमें इस साल का थीम है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। एंड 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 फरवरी को। 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है इंस्पायरिंग चेंज, मेकिंग अ डिफरेंस, मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल इन साइंस मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है वर्ल्ड एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप एंड न्यू एरा फॉर सस्टेन। इंटरनेशनल मदर टंग डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 फरवरी को, जिसमें इस साल का थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, जो बर्थ एनिवर्सरी है सरोजिनी नायडू का, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 28 फरवरी को रेयर डिजीज डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है शेयर्स योर कलर्स। अरुणाचल स्टेट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 28 फरवरी को। इसमें मिजोरम का भी स्टेट डे मनाया जाता है।
24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है Building a Nation of Taxpayer, Fostering Compliances and Transparency। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है Building a Sustainable Future, the Role of NGO in Achieving the Sustainable Development Goal। 20 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जो सीवी रमन जी इस दिन रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, जिसका उसको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इसमें इस साल का थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। That's all for this video. Thank you so much for watching my videos, and I'm really sorry for my pronunciation. And also, if you want to attempt free MCQs on Arunachal, you can join me in the Telegram channel. Link is in the description below. Thank you and take care.